नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या बहुत बार हमारे चैनल को विजिट कर चुके हैं, बहुत बार वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वेट लॉस का जो तीसरा दिन है हम उसमें क्या करें। कल मैंने बताया था प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कई लोगों के ऐसे मैसेजेस भी हैं मेरे पास कि आखिर प्रोटीन क्यों खाना ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉपर, जैसे आपकी वेट मान लीजिए 60 kg है या 70 kg है, तो आपको कम से कम 45 से 50 ग्राम प्रोटीन की नीड डेली है, उसे आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि प्रोटीन अगर आप प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो आपको जो बार बार भूख लगती है ना, वो नहीं लगेगी। भूख को कंट्रोल करने का पावर होता है उस प्रोटीन में। प्रोटीन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम आवाकाडो लें, ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ों से ही प्रोटीन की नीड पूरी की जा सकती है। प्रोटीन को आप सबसे पहला जो हमारे घरों में बिल्कुल आमतौर पर अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, मूंगफली के जरिए पूरी कर सकते हैं। एक मुट्ठी मूंगफली अगर आप लेते हैं इस तरह से रात में भिगो कर सुबह, तो वो लगभग आपके 20 से 25 ग्राम प्रोटीन की नीड को कंप्लीट करती है। उसके साथ आप थोड़ा अखरोट, थोड़ा बादाम ये भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी अगर आपको ये लगे तो आप लोबिया यानी सोयाबीन के जो दाने होते हैं वो भी थोड़ा भिगो के 1-2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपकी 30 ग्राम लगभग प्रोटीन की नीड कंप्लीट होती है। इसके अलावा आप योगर्ट ले सकते हैं या दही भी आप खा सकते हैं। दही को लंच के बाद खाएं या आप सुबह के बाद खा सकते हैं 9, 10, 11 बजे। तो इस तरह से ले सकते हैं। इसका मैं विस्तृत चर्चा एक वीडियो लेकर आऊँगी, कब, कैसे और क्या खा सकते हैं और क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा अगर प्रोटीन को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी मांसपेशियों को, आपकी हड्डियों को बनाने में वो काम करती है, आपके बोन्स को, आपकी कोशिकाओं का संरक्षण और नए कोशिकाओं की जो कोशिकाओं का जो बनना होता है उसमें हेल्प करती है। ये आपके जो ऑक्सीजन का जो आपके शरीर में होता है ना, यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम, उसमें भी प्रोटीन आपकी मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका अगर देखा जाए, आप 18 घंटे, 20 घंटे, 10 घंटे जो भूखे रहते हैं तो वो एनर्जी आपके जो संग्रहित है ना आपके शरीर में ऊर्जा, उससे आपको मिलती है ना। उस ऊर्जा को ईंधन देने का काम प्रोटीन करती है। ठीक है। तो प्रोटीन की अगर यूज जाने तो आपके मसल्स को, आपकी मांसपेशियों को, आपके जॉइंट्स को नरिशमेंट देती है, आपकी कोशिकाओं को, आपके ऊतकों की रक्षा करने में आपकी हेल्प करती है। और भी बहुत सारे काम हैं प्रोटीन के। प्रोटीन आपकी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी मतलब आपके जो संक्रमण होते हैं, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, उससे लड़ने की क्षमता हमें प्रोटीन से मिलती है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। अब आप समझ गए होंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज तीसरे दिन के वेट लॉस चैलेंज। ठीक है। एक्चुअली हम इसे अभी स्टार्ट दे रहे हैं, तो इस स्टार्ट में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बार अगर आप अपने आप को स्टार्ट दे देते हैं ना, तो आप वो काम कर लेते हैं। मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगी आपसे, लेकिन पहले हम 21 दिन पूरा करते हैं। धैर्य बनाए रखिए और बने रहिए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले दोनों वीडियो जो डाले हैं डे 1 और डे 2 का, तो उसमें मैंने बताया है कि हमें स्टार्टिंग में किस तरह सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम करने हैं। उसके बाद कुछ हमें तड़ासना, त्रियक तड़ासना जो कार्डियो से रिलेटेड है उसको करने हैं। वो हमारी बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाता है, हमारे ज्वाइंट्स की, मसल्स की अच्छी ओपनिंग कर देती है। और फिर हम जब आगे के आसनों को करते हैं ना, तो हमें कोई इंजरी की संभावना नहीं रहती है। तो उनको करने के बाद डे 1 और डे 2 के वीडियो को जरूर देखिए। उनको तो रोज करना है। स्टार्टिंग हमें उन्हीं से करना है, उसी चीजों से करनी है। उसके बाद जैसे मैंने कल बताया था जंपिंग जैक, तो मैं आज करती हूँ बहुत फास्ट, ऐसे नहीं करना है। अभी आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो एकदम आराम से इस तरह से इनहेल, ऐसे
इनहेल, एक्सेल। इस तरह से स्टार्ट देना है। कितना देना है? स्टार्ट करना है तो 10 के 3 सेट लें। फिर जब 1 वीक हो जाए या 2-3 दिन में आपको लगे कि नहीं मैं एनर्जी से भरपूर हूँ, वैसे भी आप 1 या 2 दिन योगा कर लेंगे ना, आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी अगर डाउन थी तो वो बिल्कुल एक तरफ से हाई होती जाएगी। इतना अच्छा लगेगा ना आपको। तो ये हो गई अभी पहला, मैंने वो 2 दिन जो किया है उसको रोज करना है। उसके अलावा मैंने जंपिंग जैक बताई, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ी इस तरह से जॉगिंग कर लेनी है। उसके बाद इससे क्या हो गया, आपके घुटने के जॉइंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, साथ में आपके पैरों के फैट भी जाते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेना है, इससे भी आपकी पूरी बॉडी की थकान दूर होगी। और थोड़ा आराम से करना है इस तरह से, ठीक है। तो आपने जंपिंग जैक किया था और जब इसको आराम से किया तो आपकी जो ब्रीथिंग है, जो आपकी सांसें फूल रही थी, वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ से तड़ासना, तड़ासना, त्रिकोणासना, कोणासना, जंपिंग जैक, जॉगिंग जॉगिंग, इतना करने के बाद हमें क्या करना है? देखिए मैं पहले फ्रंट से दिखाती हूँ। दोनों पैरों में थोड़ा गैप ले लेना है, जब तक 1 से 1.5 फुट का गैप। हाथों को यूं मुट्ठी बना लीजिए, ठीक है। लंबी गहरी सांस भरिए और एकदम बैक जाना है, इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए आगे तरफ। आप अगर झुक नहीं सकते तो थोड़ा झुके। फिर से मैं साइड से दिखा रही हूँ कैसे करना है, देखिए। इनहेल, एक्सेल। और आप बिगनर्स हैं, आपको धीरे धीरे करना है, ठीक है। फिर से देखिए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। इस तरह से मैं अभी आपको दिखा रही हूँ एकदम स्लो मोशन में। इसी तरह आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आप पहले 5 करें और अगर आपको लगे कि थोड़ी चक्कर सी आ रही है, परेशानी हो रही है, तो इस तरह से आप सर को झुका के लंबी गहरी सांस 2-3 भरें, आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देखिए, थोड़े घुटने हमारे बेंड होंगे। फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से मैंने 3 से 5 बार आपको करके दिखाया है। आपको स्टार्टिंग में 5, फिर धीरे धीरे 10 और फिर उसके बाद 10 के 3 सेट लगाने हैं। इस तरह से आपने पहले दिन का वीडियो को जो है उसे ऐड करना है। दूसरे दिन जो देखा वो लगभग सेम था। 2-3 आसनों को उसमें मैंने ऐड किया है। आज तीसरा दिन है जो बिल्कुल उनसे अलग है, इसे जरूर देखें। तो ये हो गए आपके 2 चीजें, जंपिंग जैक, 3 चीजें, जॉगिंग और उसके बाद हम बैक जाएंगे और फिर सामने की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये इसे कर लेना है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, थोड़ा पैरों में इस तरह से गैप देंगे, इस तरह से। और यहाँ से धीरे धीरे, यहाँ से हमारे थाइस, ग्लूट है ना, सारे चीज इससे अच्छे होते हैं। तो यहाँ से इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, 1 2, इनहेल अप करेंगे हिप को और नीचे करेंगे, 3, फिर देखिए 4 एंड 5, ठीक है। मैं 5 बार करके दिखाई। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए करना है, ये कर लेना है। इसके बाद थोड़ी हमें कोशिश क्या करनी है, देखिए यहाँ से इनहेल किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ बैठ, उसको खत्म करने के बाद यहाँ बैठेंगे, थोड़ा 4 फीट का हो जाए पैरों में, कोई दिक्कत नहीं। हाथों को ऊपर कर लिया, स्पाइन स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस के साथ सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, 1, ओके। फिर से भरेंगे, 2, फिर से भरेंगे, 3, छोड़ दिया, फिर लिया सांस, फिर नीचे झुकते हुए छोड़ दिया, 4। इसे आप पहला दिन कोशिश करें 10 करने का। इससे आपके थाइस, कमर के साइड के फैट जाएंगे, आपके ग्लूट्स अच्छे होंगे और स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी मिलती है लोअर एरिया को। तो ये हो गए आपके बैठने वाले आसनों में। धीरे धीरे हम करेंगे क्या, पैरों को गैप देंगे, इस तरह से फैलाया पैरों को। अब यहाँ से हमें लंबी गहरी सांस, दोनों हाथों को इस तरह सांस भरेंगे, झुकते हुए अंगूठे को टच करते हुए सांस छोड़ेंगे, 1 2
3, 4, 5, 6, इस तरह से लंबी लंबी सांसों के साथ। सांसों को ना रोकना है ना बहुत तेज लेना है, भरे छोड़े, फिर यहाँ से भरते हुए आए, दूसरी तरफ झुक के छोड़े। देखना पीछे है, हाथों को इस तरह से नहीं करना है, हाथों को ऐसे ले जाना है। देखिए इस तरह से हर बार आप पीछे देखने की कोशिश करेंगे इस तरह से। तो ये हो गए तीसरी चीजें। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, तो दोनों पैरों को सामने रख लीजिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से कर लिया। कुछ आसनास में बैठ के बता रही हूँ और कुछ आसनास सीधे लेट कर बताऊंगी। इस तरह से बैठे, अभी देखिए मैं थोड़ा सामने से दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से बैठ गए। अब इस तरह से बैठने के बाद ध्यान से देखिएगा, एक पैरों को इस तरह से अंदर खींचेंगे, इस तरह से। आपके जो थाइज हैं और घुटने हैं उसके अलाइन इसको रखना है, ना ज़्यादा बाहर, और ये ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपके जो पंजे हैं, यानी मेरा राइट लेग अंदर है, लेफ्ट बाहर है, निकली फैली हुई है, तो ये ऐसे या ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह से होनी चाहिए। और अंगूठे के थोड़े इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे, बॉडी सीधी, लंबी गहरी सांस, हाथों को ऊपर किया, सांस भरा, छोड़ते हुए हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और धीरे धीरे इस तरह से। इसे भी हमें 5 बार दोनों पैरों से 10-15 सेकेंड होल्ड करते हुए करना है इस तरह से। इससे आपके पूरे बैक एरिया की अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। आपको अगर लीवर में कोई परेशानी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, उसमें भी फायदेमंद है, फैटी लीवर है, सारी चीज़ों के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ तक हो गए आपके। इसे जानु शीर्षासना बोला जाता है। जानु मतलब आपके घुटने हो गए और शीर्षासना मतलब सिर है, शीर्षा मतलब सिर, और आपके यहाँ आते हैं तो इसलिए इसे जानु शीर्षासना बोला जाता है। तो ये हो गए आपके बैठने वाले आसनों में से। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कल भी मैंने बताया था, आप इसे ना स्किप करें, इसे जरूर करें। इससे आपकी कमर बहुत लचीली होगी, स्पाइन की हेल्दी होगा, साथ में आपके पेट के बहुत फैट बर्न होंगे। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते, आपको थोड़ा दीवार का सपोर्ट ले लेना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से आपको खड़े हो जाना है दीवार के पास, 1-1.5 फुट थोड़ा दूरी बना के, और यहाँ से लंबी गहरी सांस भर लीजिए और हाथों को इस तरह रख के थोड़ा स्ट्रेच करिए बॉडी को। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपके ब्रेस्ट को भी अच्छा करेगा, आपके आपके जो शोल्डर है उसको भी अच्छा करेगा। साथ में जब आप जाते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है, आपके रिब केज खींचते हैं, और साथ में आपके पेट के फैट भी जाते हैं, क्योंकि पूरी आपकी जो पेट के जितने ऑर्गन्स हैं ना, सारे चीज़ स्ट्रेच होते हैं, तो स्वाभाविक है फैट टूटना। तो इतना आपको आज के वीडियो में, इतना आपको बैठ के कर लेना है। इसके अलावा मैं थोड़ा लेट के भी बताती हूँ। इस तरह से हम लोग लेटेंगे मैट पर। देखिए स्टार्ट हम लोग कहाँ से देंगे, इस तरह से लेट जाना है। अगर आप थके थके फील करें तो थोड़ा पानी रखिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 घूंट, 1-2 सिप लेना है। ज़्यादा पानी योगा के समय नहीं पीना है, या योगा के तुरंत बाद भी नहीं पीना है। इस तरह से हाथों को रख लीजिए और लंबी गहरी सांस के साथ एक एक पैरों को, आप बिगनर्स है तो एक एक पैरों को, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसके अलावा दोनों पैरों को भी उठाना है। अगर आपको पैरों को उठाने में दिक्कत है, मैंने कई वीडियो में बताया है, आप योगा प्रॉप बेल्ट को लगा के ले सकते हैं, या आप इस तरह से देखिए दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से पैरों को फैलाया और फिर आपके पैर बहुत आसानी से उठेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी आप स्टार्ट दे रहे हैं तो इसे 10 करें, ज़्यादा ना करें, इसे 10 कर लें। ये आपके टोटल, आपके डाइजेशन के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब आप इस तरह से पैरों को ऊपर लाते हैं ना, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अपोजिट दिशा में होता है, लीवर में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, और ये आपके टोटल जो
अपर बॉडी का हेल्थ है उसको बहुत ही ऑर्गन्स हैं उसको बहुत ही बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो ये हो गए आपके। इसके अलावा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने 12 बार करे। आपको पहला दिन में 10 या 15 करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी इसे कितना करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कैसे आप इसे योगा प्रॉप के माध्यम से कर सकते हैं या कैसे वॉल के सपोर्ट से कर सकते हैं, तो इसे भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपसे ना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप सच्ची मुच्ची में वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगता है। डाइट प्लान भी मैंने लगभग बताए हैं, मैंने दिखाए नहीं है कि कब मैं क्या खाती हूँ। वो भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो वीडियो को तो देख ही रहे हैं, साथ में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।